आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो इसमें हम 5 मिनट के आपको बताने वाले हैं कि अभी लास्ट आपके पास 5 डेज ही हैं HBSC वाले स्टूडेंट्स के पास। तो CBSE वालों का तो 2 ही दिन का टाइम है उनके पास केमिस्ट्री के लिए। तो स्पेशली अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, तो 5-6 दिन है आपके पास। जो चैप्टर्स आपको सबसे वीक लगता है पहले ट्राई कीजिए, उसको कीजिए। और बाद में जैसे हमने है ना एक वीडियोस बनाई थी, उसमें चैप्टर वाइज ये बताया था कि कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, वहीं एक बार वीडियोस देखकर और फिर चैप्टर वाइज, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर है तो कंसंट्रेशन टर्म से हो गया, कोलिगेटिव हो गया, फेराडेज ला, और वहाँ से मोलर इक्विवेलेंट ये और कोलाश ला, ये 4 जगह हैं जहाँ से न्यूमेरिकल्स फॉर्मेशन होती है। तो उनकी 1 टाइप्स आपको देख लेनी है कि कैसे सोल्व करोगे। सेकंड थिंग्स, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्नस इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, ई नोट सेल वाला आता है, ठीक है। ई नोट सेल वाला अच्छे से कर लेना, नर्नस वाले तो 2 से 3 जगह वहाँ पे हैं जिससे क्वेश्चंस न्यूमेरिकली बनता है। ऐसे ही केमिकल काइनेटिक्स में 0 ऑर्डर या आपसे फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। ड्राइव करना तो कम पूछते हैं, फिर भी आपको देखना इंटीग्रेटेड रेट लो हमने 0 और फर्स्ट के लिए ड्राइव किया था, वो वाले थिंग्स देखनी है। न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि T90 T99 का रेशियो पूछ लिया, या आपको बोल देंगे इनिशियल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T कितनी होगी उससे, और मोलिकुलरिटी वाले कंसेप्ट से सूडो फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली रिपीट रहती हैं। तो ऐसे आपको हर एक यूनिट वाइज हमने बताया है कि कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे। ऑर्गेनिक में भी हमने इंपॉर्टेंट आपको रिएक्शन बताई है, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन है, क्रोस अल्डोल, कैनिंजेरो, सेंडमियर, गटरमन, बाल-साइमंस, ठीक है, डाउस प्रोसेस हो गया। ये रिएक्शंस ऐसे हैं जो हर बार पेपर में आती हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। एल्डोल के लिए तो हमने स्पेशली भी एक अलग से वीडियोस भी बनाई थी, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा टेस्ट बताए थे हमने, जैसे टोलून टेस्ट आप करते हो, फेलिंग, आइडोफॉर्मल्डेहाइड, कीटोन वाले चैप्टर्स के लिए। ऐसे ही कई बार आपसे कार्बोक्सिलिक और फिनोल को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे उनका टेस्ट पूछ लिया आपसे, NaSO3, FeCl3, ऐसे लुकास रिएजेंट टेस्ट अल्कोहल के लिए। ऐसे ही हमें इसमें 2-3 क्वेश्चंस करनी है आपको। कार्मेलमिन टेस्ट है, हिंसबर्ग टेस्ट है, ठीक है, लिबरमन नाइट्रोसो, तो 3 टेस्ट वहाँ से कर लेने हैं आपको, तो वो अच्छे से हो जाएगा आपका। अमीन्स वाले पोर्शन से हम बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और जो सिंपल वाले वहाँ से एसिडिक स्ट्रेंथ का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो विड्रॉइंग और डोनेटिंग को आपको देखना है, DNP रूल्स हमने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि आप कैसे सोल्व करने वाले हो, तो वो सिंपल थिंग्स हो जाएगी। बायोमोलिक्यूल्स में स्टूडेंट स्ट्रक्चर्स पे फोकस रखना है आपको, जैसे डाइस्क्राइड्स कोई भी आपका सुक्रोज हो गया, लैक्टोज है, माइलोज, माइलोपैक्टीन्स है, तो इन डाइस्क्राइड्स में एक ही स्ट्रक्चर्स पूछ लेंगे आपसे, हावर स्ट्रक्चर्स बना लें, आउटर चेन वाली। 2 नंबर कम्यूटर रोटेशन स्पेसिफिक, और ये भी बहुत रिपीट होता है, एपीमर, एनोमर क्या होता है। और जो विटामिन की टेबल है ना स्टूडेंट, वहाँ भी अच्छे से कर लेने, वहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके पेपर्स में। विटामिन फैट सोल्यूबल्स कौन से हैं, वाटर सोल्यूबल्स कौन से हैं, विटामिन फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल वाले पोर्शन से कर लेना है। उसके अलावा हम बात करें हार्मोन से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स में वो वाले। तो उसके अलावा कोऑर्डिनेशंस में भी आपको पता स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन तो आइसोमर से फिक्स मिलेगा, या तो आपको कॉम्प्लेक्स दे देंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल बनाना दे देंगे, या सोलवेट, आयोनाइजेशन, लिंकेज, आइसोमर है, वहाँ से आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और सेकंड थिंग्स आपसे VBT CFT से क्वेश्चन रहेगा। CFT में कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है, एनर्जी कैलकुलेट करना। उसके बाद आप VBT में कोई कॉम्प्लेक्स दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे लो स्पिन है या हाई स्पिन है, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल है, तो उससे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो ऐसे हमें हर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आयोपैक नेमिंग से फिक्स रहेगा। और कोऑर्डिनेशन का आयोपैक नेमिंग हमने बहुत अच्छे वे से कवर करवा रखा है एक वीडियोस में, विद NCERT प्रॉब्लम सॉल्यूशन कोऑर्डिनेशन की, तो स्टूडेंट्स वो भी आप एक बार चेक कर सकते हो। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपका इंपॉर्टेंट कर लोगे। D एंड ब्लॉक में भी 5 से 6 क्वेश्चन फिक्स ही रहते हैं आपके। अगर ये जो हम बता रहे इतना भी कोई स्टूडेंट्स कर लेगा तो 70 में से इजीली 50 मार्क्स स्कोर कर सकता है वो, जिनकी कुछ भी तैयारी नहीं है, जो पास भी नहीं होने के अभी इस पॉइंट पे हैं। तो D एंड ब्लॉक में 2 तो वो प्रिपरेशन वाले में से एक पूछेगा, KMnO4 K2Cr2 का कई बार नाम से बोल देता है, पायरोसाइट और से करिए, क्रोमाइट और से करिए, आयरन +2 को बताइए किसमें कन्वर्ट करेगा, तो 2 प्रिपरेशन वाले हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर पूछ लेता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों होता है, इनके बारे में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ट्रांजिशन वाले लेंथेनाइड में जो कॉन्ट्रैक्शंस पूछ लेता है आपसे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या उसके कॉन्सिक्वेंस होती हैं, एक्टिनाइड के, फैक्टर इफेक्टिंग पूछ लेगा आपसे। 2 मार्क्स में आपको ट्रेंड भी पूछ लेता है, लेफ्ट से राइट डाउन द ग्रुप क्या रहेगा, एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, ठीक है, ये पूछ से लेगा आपको। तो ये फिक्शंस फिक्स ही हैं इसमें जो आपसे हमने बताए हैं अभी। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं ट्राई कीजिए, पहले इनको कवर कीजिए, ये सारा काम हो जाता है। NCERT के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देख लिए होंगे, कई बार डायरेक्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस HBSC पेपर्स में देखे जाते हैं। उसके बाद में अगर आपने कर लिए तो 4 प्रैक्टिस पेपर्स विद मार्किंग स्कीम में आंसर मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। पेपर्स दे रखे हैं बोर्ड ने, और लास्ट ईयर के कम से कम 2 से 3 सालों के PYQ देखिए। वैसे PYQ में आपको केस स्टडी ऐसे रिसेंट रीजन नहीं मिलेंगे, ऐसे रिसेंट रीजन 6 चैप्टर्स के हमने चैनल पे भी डाल रखे हैं, तो वो आप एक बार चेक कर लेना वहाँ से, ठीक है, आपको पता चल जाएगा।